देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक अफर्मेशन को लिखकर, सोचकर, दोहराकर कैसे मैंने अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास था उसको फिर से बिल्ड किया, एक कमज़ोर मन को फिर से मजबूत बनाया, खुद का पुनर्निर्माण किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि पॉजिटिव थॉट्स को बार बार लिखने से, सोचने से, दोहराने से इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, स्पिरिचुअल बेस है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, साइंटिफिक बेनिफिट्स है, उसको हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो, हमारे थॉट्स, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमारे अंदर इमोशन का जन्म होता है, यानी हमारी भावनाएं बनती है हमारे विचार से। और हमारा जो विचार है वो हमारे बिहेवियर में झलकता है, यानी हमारे व्यवहार में झलकता है। और हम जब इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं, डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, यानी हमारा व्यक्तित्व बनता है। यहाँ तक क्लियर? अब आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है या वीक है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं या सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप कमज़ोर तो नहीं रहने वाले, और कमज़ोर रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया में कमज़ोर होना, अपने आप को कमज़ोर मानना सबसे बड़ा पाप है। और तो फिर आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, आपका चुनाव है। चलो हम बात करते हैं न्यूरोसाइंस रिसर्च की, जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये रिसर्च कहता है कि हमारा ब्रेन है वो लचीला है, प्लास्टिक की तरह। जब हम किसी भी विचार को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स यानी नए ब्रेन सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने देते हैं, बार बार सोचते हैं या रिपीट होते हैं ऑटोमेटिकली, तो हमारे माइंड में नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क बनता है, जिससे फिर हमारे भीतर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, चिंता और भी दुनिया भर की जो मानसिक विकार है, मानसिक तनाव है, मानसिक समस्या है, वो उत्पन्न होते हैं। और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स को बार बार लिखते हैं, सोचते हैं, दोहराते हैं, जो कि मैं लिखता हूँ और आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे माइंड में पॉजिटिव न्यूरल नेटवर्क बनता है, जिससे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ लव में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जीवन के लिए, स्वयं के आत्मविश्वास के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें प्लेसिबो इफेक्ट की, तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ, जिससे शायद आप रिलेट कर पाएँ। मान लो किसी भी मरीज को उसकी सोच में ये विश्वास हो जाता है कि उसको जो दवाई दी जा रही है वो असरदार है, अच्छी है, ठीक है, तो वह व्यक्ति अपनी सोच की ताकत से, अपने विश्वास की ताकत से अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो दवाई नकली भी हो, अच्छी नहीं भी हो, फिर भी, लेकिन उसके दिमाग में, उसकी सोच में ये होना चाहिए कि जो दवाई मुझे मिल रही है वो ठीक है, अच्छी है, असरदार है, तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। इससे ये बात समझ में आती है कि हमारी सोच से शरीर और वास्तविक परिणाम को भी बदला जा सकता है। और इसलिए ही कहते हैं माइंडसेट इज एवरीथिंग। और इस इफेक्ट का अपने आसपास आपने अनुभव किया होगा। मैंने तो अनुभव किया है कि कई लोग होते हैं जो एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो डॉक्टर उनको कौन सी दवाई देता है, भले ही वो नॉर्मल दवाई भी देता है, तो उनकी मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि उनको विश्वास होता है, उनकी सोच में उसको पूरी तरह कंफर्म होता है कि जो डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं, ये मुझे ठीक कर देंगे। ये मैंने अनुभव किया है। आपका अनुभव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करें श्रीमद् भगवद गीता की, तो उसमें भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य जैसे श्रद्धा करता है, जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। बौद्ध दर्शन में भी यही कहा गया है कि मनुष्य के आज के विचार, आज की सोच ही उसका भविष्य तय करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा गया है कि जैसे आप विचार, जैसे भी आप अपनी सोच को इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को भेजते हो, और यूनिवर्स का मतलब आप खुद ही होते हो, यू आर द यूनिवर्स,
मतलब आप खुद को जैसे विचार भेजते हो, जैसी बातें आप अपने आप से करते हो, जैसी एनर्जी आप अपने आप के साथ एक्सप्लेन करते हो, वही फिर आपको लौट कर आता है अपनी परिस्थितियों के अनुरूप। तो बात यही कही जा रही है कि आप जिस प्रकार के थॉट्स अपने अंदर आने देते हो, इजाज़त देते हो, वही थॉट्स से आपका जीवन, आपका भविष्य, आपकी सोच बनती है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स का, सकारात्मक विचारों का इतना ज़्यादा महत्व है। अब सकारात्मक विचारों में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें रैशनल होती है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, कुछ चीज़ें लॉजिकली होती है, और भी बहुत सारी थ्योरीज इस पर काम करती है। मैंने तो सिर्फ संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। इन पर बड़ी बड़ी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।